गुरु जी को प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को प्यार भरी जय गुरु जी। गुरु जी की कृपा दृष्टि से आप सभी बहुत अच्छे होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। संगत जी, आप सभी का बहुत स्वागत है मॉर्निंग वाइब्स विद गुरु डिवोटी के इस प्यार भरे चैनल पर। चैनल को दिल खोलकर सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज हम आपके साथ जो सत्संग शेयर करने जा रहे हैं, वो 2 आंटी की हैं, जिसमें से पहली आंटी अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं और दूसरी आंटी हैं हेमलता आंटी। तो आइए मिलकर सुनते हैं गुरु जी के ये प्यारे से सत्संग। और ये सत्संग संगत जी आपको बहुत कुछ सिखाएँगे और गुरु जी के बहुत सारे चमत्कार दिखाएँगे। तो आपसे यही गुज़ारिश करूँगी, सत्संग को अंत तक सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, धन धन मेरे गुरु जी, शुक्रिया मेरे गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से हूँ और गुरु जी के समक्ष अपना शुक्राना सत्संग पेश करना चाहती हूँ। मैं बहुत दिनों से शुक्राना सत्संग अपना नहीं भेज पा रही थी, क्योंकि जब भी करती थी शुक्राना, तो जिस भी साइट पर मैं भेजती थी उन्हें वो रिसीव नहीं होता था और मेल आ जाती थी कि आपका शुक्राना एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो मैं बहुत ही निराश हो जाती होती थी कि शुक्राना सत्संग मेरा नहीं पहुंच पा रहा और मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि मुझसे क्या गलती हो रही है। पर गुरुजी मुझे बार बार शुक्राना करने के लिए कह रहे थे और मैं बार बार यही इन्हीं इस टेंशनों में ही कि शुक्राना करती तो हूँ पर वो गुरुजी तक पहुँचता ही नहीं है। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। उधर से गुरुजी मुझे आदेश देते थे और मैं जब उनकी पालना नहीं कर पाती थी तो मुझे बहुत ही बुरा लगता था। पर जैसे तैसे आज मैं अपना मन बनाकर आज गुरुजी के समक्ष अपना शुक्राना सत्संग रखना चाहती हूँ और गुरुजी की संगत के सामने भी, और सभी से यही कहना चाहती हूँ कि गुरुजी के आदेशों की अवहेलना ना करें और अपना शुक्राना सत्संग पेश करते रहें, कोशिश करते रहें, ज़रूर गुरुजी पार लगाएंगे। मैं गुरुजी के ने मुझे बार बार यही कहा कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है, ब्लैक मैजिक की वजह से तुम्हारे सब काम बिगड़ते चले जा रहे हैं और जो तुम पर ब्लैक मैजिक कर रहा है वो सब तुम्हारे अपने हैं और वो तुमसे तुम्हारे काफ़ी करीबी हैं। पर मैं बार बार यही समझ ही नहीं पाती थी, क्योंकि मेरी ये मायके साइड से भी और मेरे ससुराल साइड से भी हमारे रिश्ते तनाव में ही चलते रहते हैं। तो मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि गुरुजी कि कौन ऐसा है जो हम पर गलत से गलत गतिविधियां कर रहा है, और मैं बिल्कुल भी ये चीज़ें समझ ही नहीं पाती थी। तो बस गुरुजी पर इतना विश्वास करती हूँ कि जो गुरुजी जो भी करना है वो आपको ही करना है, आपको ही संभालना है। मैं नहीं जानती कि वो कौन है जो हमारे साथ इस तरह की गलत कार्यवाहियां कर रहा है, पर उसके लिए सद्बुद्धि जरूर मांगती हूँ कि वो इन गतिविधियों से हट जाए, क्योंकि गुरुजी भी कहते हैं कि किसी के लिए ना बुरा चाहो, ना बुरा बोलो, ना बुरा करो। तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, बचाने वाला भी मैं ही हूँ, मैं तुम्हें अपने आप पार लगा दूंगा। बस गुरुजी के इन्हीं वचनों पर ही मैं चलती आ रही हूँ, कोशिश करती हूँ कि अच्छी तरह से चलती रहूँ। इंसान हूँ, कभी कभी मन भटक भी जाता है, पर गुरुजी के वचन फिर याद कर लेती हूँ। गुरुजी ने मेरे जीवन को अत्यंत कठिनाइयों से बचाया है। उस ब्लैक मैजिक का प्रभाव मेरे पर तो है ही, मेरे पति पर भी हो जाता है, मेरे बच्चों पर भी हो जाता है। मेरे पति और मेरे बच्चे भी उससे ग्रसित हो जाते हैं और आए दिन गुरुजी जब मैसेजेस भेजते हैं कि आज तेरे बेटे के ऊपर ये संकट था, मैंने टाल दिया, आज तेरे पति के ऊपर ये संकट था, मैंने टाल दिया। कभी कभी तो फिर मैं सोचती हूँ कि गुरुजी ऐसा कौन सा इंसान है जो हमसे इतनी नफरत करता है, जो हटता ही नहीं है।
आप गुरुजी हमें बार बार उससे बचाए जाते हैं, पर वो फिर से तैयार हो जाता है। मुझे समझ नहीं आता कि उस इंसान को हमारे साथ इतनी क्या दिक्कत है। हम ना तो किसी का बुरा मांगते हैं, हम चाहते हैं कि वो भी खुश रहे और हम भी खुश रहें अपने जीवन में, अपने अपने जीवन में हम खुश रहें, पर वो समझते ही नहीं है। इसलिए कभी कभी तो मन ऐसा टूट जाता है कि संसार में रहने का ही दिल नहीं करता, क्योंकि बार बार वही गतिविधियां चलती आ रही हैं। खुश होने की कोशिश करते हैं, फिर कुछ नया दुख आ जाता है, कोई नई दिक्कत सामने आ जाती है। जरा सा खुश होते हैं, फिर कोई दिक्कत नई सामने आ जाती है। इससे मेरा मानसिक लेवल, मेरा मानसिक भाग प्रभावित रहता है। पर मैं गुरुजी के सत्संग और गुरुजी के वचन सब यही सुनती रहती हूँ, जिससे मैं अपने आप को उन नेगेटिविटी से भरे हुए वचनों से बाहर निकाल पाती हूँ। गुरुजी ने मुझे बहुत बहुत सारी मुसीबतों से बचाया है, होने वाली बीमारियों से भी बचाया है, वरना मैं बेड पर होती, मैं कभी कुछ नहीं कर पाती, मेरे शरीर से जकड़न ही नहीं जाती थी। अभी भी कभी कभी मेरे साथ हो जाता है, जब मेरे दिमाग पर बहुत ज़्यादा बोझ बढ़ जाता है तो मेरा शरीर जुड़ने लग जाता है। पर मैं जब गुरुजी के वचन, गुरुजी के सत्संग, गुरुजी के भजन सुनती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ, तो मेरे शरीर के तार खुलने लग जाते हैं और वो गुरुजी ही मुझे चलाए जा रहे हैं, वरना मेरी क्या औकात। गुरुजी ही हैं जो हमें इन सारे संकटों से, चाहे वो ब्लैक मैजिक के हों, ब्लैक मैजिक से होने वाली बीमारियों की वजह से हो, किसी की चुप्पी की वजह से हो, कुछ भी है, गुरुजी हमें बचाए जा रहे हैं। गुरुजी जैसा कोई नहीं है। गुरुजी की महिमा अपरंपार है। गुरुजी की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। बस यही कहना चाहूँगी, अंत में मैं सिर्फ यही चाहूँगी कि गुरुजी जो भी हमसे नफरत करते हैं, हमें उनसे थोड़ा दूर ही रखो और उनको भी सद्बुद्धि दो कि वो हमसे दूर रहे और हमारी खुशियों पर कलंक ना लगाएं। वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, हम अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, बस यही मेरी कामना है। और सारी संगत का, जिनकी जिनके जीवन में कभी ऐसी दिक्कतें आती हैं, उन्हें भी उनके जीवन में खुशियाँ प्रदान करें। बस यही कहना चाहूँगी। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अब हम सुनेंगे हेमलता आंटी जी का ब्लेस सत्संग। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा ड्रीम दर्शन है जो गुरु जी ने थोड़े दिन पहले मुझे ड्रीम में दर्शन दिए, तो वो मैं बताना चाहती हूँ। क्योंकि गुरु जी बोलते थे कि मैं अगर ड्रीम में आता हूँ तो इसको आप ड्रीम मत समझो, ये मेरे दर्शन होते हैं। तो मुझे इससे पहले भी गुरु जी ने ड्रीम में बहुत बार दर्शन दिए हैं। इस बार भी उन्होंने मुझे ड्रीम में दर्शन दिए। मैं चाहती हूँ कि मैं ये सत्संग शेयर करूं, क्योंकि मुझे गुरुजी का ये मैसेज भी बार बार आ रहा है कि अपना सत्संग शेयर कर, अपना सत्संग शेयर कर। तो ये मेरा सत्संग है। थोड़े दिन पहले गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दर्शन दिए। मैंने ड्रीम देखा कि मैं हूँ, मेरी पूरी फैमिली है, पूरा परिवार है, जो गुरुजी के दर्शनों के लिए जा रहे हैं बड़े मंदिर। जब हम बड़े मंदिर पहुँचते हैं तो ओम नमः शिवाय करते हुए जा रहे हैं। लेकिन जब हम बड़े मंदिर के पास पहुँचते हैं तो बड़ा मंदिर बंद है।
जब बड़ा मंदिर को हम बंद देखते हैं तो हम सोचते हैं कि बड़ा मंदिर तो बंद है अभी, और अभी अंधेरा भी है तो शायद अभी तक खुला नहीं। लेकिन थोड़ा सा अगर हम आगे होते हैं तो देखते हैं कि बड़ा मंदिर खुला है, और भी बहुत सारी संगत है जो अंदर ही वेट कर रही है दरबार खुलने का, और बहुत सारी संगत बैठी हुई है। हम भी वहाँ जाके बैठ जाते हैं। कुछ संगत लेटी हुई है जो वेट कर रही है कि हाँ दरबार खुलेगा, क्योंकि अभी अंधेरा है, सुबह सुबह का टाइम है। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि गुरुजी आ गए हैं। गुरुजी अंदर अपने आसन पर बैठे हैं, सारी संगत बैठी हुई है। मैं भी अंदर जाती हूँ और देखती हूँ कि गुरुजी बैठे हुए हैं और सब माथा टेक रहे हैं, लेकिन मैंने तो बूट पहने हुए हैं, तो मैं फटाफट बाहर को भागने की कोशिश करती हूँ कि मैं तो बूट पहन के अंदर आ गई। इतनी देर को गुरुजी मेरे को ना एक ही हाथ से पकड़ लेते हैं। कह रहे कितने जा रही, डरती क्यों है? मैं कहा गुरुजी मैं ना बूट पा के अंदर आ गई, सॉरी। कह रहे ले फिर डरती क्यों है तुम? कह रहे उन्होंने मेरे को प्यार किया, प्यार से मेरे सिर पे हाथ रखा, ते और है ना मेरी एक बाजू को कोने के ऊपर से बहुत जोर से पकड़ा हुआ। गुरुजी की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने गुरुजी के साथ देखा गुरुजी की माता जी को, उनको माता जी ने भी दर्शन दिए। गुरुजी की माता जी ने उनको दूसरी बाजू से पकड़ा हुआ है, जैसे उनको सहारा दे रखा हो, और ऐसा लग रहा है जैसे गुरुजी की तबीयत ठीक नहीं है, उनको डॉक्टर की ज़रूरत है। मैंने तो सपने में यही चीज़ देखी। अब इसका क्या मतलब है ये नहीं पता। मेरी बाजू गुरुजी ने ऊपर से बहुत कस के एक हाथ से पकड़ी हुई है, और मुझे लग रहा है इनको ना डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। इनको डॉक्टर की ज़रूरत है, और उनकी माता जी भी उनको डॉक्टर के पास ही लेके जा रही हैं। तो एक तरफ से उनकी माता जी ने गुरुजी को पकड़ा हुआ, दूसरी तरफ से मैंने पकड़ लिया। जैसे ही मैंने गुरुजी को थोड़ा सा सहारा सा दिया तो गुरुजी अपनी माता जी को बोलते हैं, ले आ देख, मैं सारी दुनिया ਨੂੰ सहारा दिना वा, मैनू सहारा दिंदी पई है। मैं मुंह नीचे करके खड़ी हो गई। उसके बाद हम उनको दरबार से बाहर लेके गए। फिर मैंने देखा कि गुरुजी और मैं, सिर्फ गुरुजी हैं, मैं हूँ, और खिड़की है बीच में। खिड़की है जिसके बीच में से हाथ डाल के गुरुजी ने अभी भी मेरी बाजू पकड़ी हुई है, और गुरुजी ने इस तरीके से मेरी बाजू पकड़ी कि मेरी बाजू छूट नहीं रही है, गुरुजी से भी छूट नहीं रही है। तो मैं डॉक्टर का वेट कर रही हूँ कि डॉक्टर आए और इनका हाथ खोले। इनका हाथ लॉक हो गया है। तो मैं इतनी देर को डॉक्टर आता है और मैं उनको बोलती हूँ कि गुरुजी का हाथ देखो, ये खुल ही नहीं रहा। तो वो गुरुजी का हाथ पकड़ के एक तरफ से उनका अंगूठा पकड़ता है, दूसरी तरफ से उनकी उंगलियां पकड़ता है, और उस हाथ को खोलता है। मेरी बाजू रिलीज होती है, और मैं गुरुजी का हाथ देख रही हूँ कि वो एक जैसे स्टक को वो होता है ना, वैसे है। बस इसके बाद मेरा वो ड्रीम दर्शन ख़त्म हो गया। मुझे नहीं पता इस ड्रीम में गुरुजी ने मुझे क्या ब्लेस करा है, उनकी क्या ब्लेसिंग है, लेकिन बहुत मेरे को बार बार मैसेज आ रहे थे कि अपना शुक्राना सत्संग कर, अपना शुक्राना सत्संग कर। तो आज मैंने इसीलिए इस सत्संग को रिकॉर्ड करके भेजा है। इसके लिए मैं, गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, गुरुजी की माता जी ने मुझे दर्शन दिए, इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। गुरुजी तो हर पल हमारे साथ होते हैं, कितना भी हम उनका शुक्राना करें कम ही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। शुक्राना मेरे मल का, शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना। कितना शुक्राना करूँ मैं आपका, कितना शुक्राना करूँ, बहुत शुक्राना।